श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
धीरे धीरे आप महसूस करोगे कि आप एक आत्म समाधान को प्राप्त हो रहे हैं। एक प्रकार की तृप्ति आप आपके भीतर अनुभव करोगे। किसी के प्रति कोई देश भावना, दुर्भावना कुछ भी नहीं रहेगी। सबका भला हो, सबका अच्छा हो, सब खुशहाल रहें, सब प्रसन्न रहें। ऐसा भाव आपके भीतर ही खुद आएगा। और थोड़े गहरे उतरोगे और थोड़े अंदर जाओगे तो आपको आपके ही भीतर से ब्रह्मनाद सुनाई आएगा। एक नाद, एक साउंड। आपको ही आपके भीतर से सुनाई आएगा। लेकिन ये सब का अभ्यास करने की आवश्यकता है। अब आप अपने आप को जितना शरीर मानोगे उतनी शरीर की समस्याएं बढ़ेंगी, शरीर के प्रॉब्लम बढ़ेंगे। आप अपने आप को जितना आत्मा मानोगे उतना ही इस शरीर से मुक्त होंगे। तो सब कुछ मानने के ऊपर है। आप अपने आप को क्या मानते हो, उसी के ऊपर आप बनोगे। आप शरीर भी बने रह सकते हो, आत्मा भी बने रह सकते हो। सब कुछ आपके मानने के ऊपर है। लेकिन अगर आप आत्मा मानोगे तो आप अपने आप को ही जानना प्रारंभ कर दोगे। जिस प्रकार से कई बार हम बाजार पहुंच तो जाते हैं, लेकिन बाजार पहुंचकर बाजार क्यों आए थे, क्या लाने के लिए आए थे, क्या लेने आए थे, वही भूल जाते हैं। तो ऐसे समय क्या करते हैं? किसी शांत जगह जाते हैं, शांत जगह बैठते हैं, अपने वाहन को दूर रखते हैं, शरीर को स्थायी करते हैं, चित्त को एकाग्र करते हैं और चित्त को एकाग्र करके फिर याद करने का कोशिश करते हैं कि घर से मैं क्या लेने को निकला था, घर में मुझे किस चीज़ की आवश्यकता थी। ठीक उसी प्रकार से शांत हो जाओ, चित्त को एकाग्र करो और अपने पूर्व जन्म को याद करो कि आप यहाँ क्या लेने के लिए आए हो, क्या नहीं था जो लेने आए हो। तो आप महसूस करोगे जो कुछ इस जीवन में आपने पाया है वो सब आपके पास पहले से ही था, ये लेने आप आए हुए नहीं हो। आपके जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार की अनुभूति प्राप्त करना था। उस आत्म साक्षात्कार की अनुभूति की पाने के बाद भी
अगर आप उसकी साधना न करो, अगर उसका अभ्यास न करो, तो क्या उपयोग है? साधना की अत्यंत आवश्यकता है। लेकिन उसके लिए अपने आप को आत्मा समझना पड़ेगा। ये बात कई दिनों से मैं आपको कह रहा हूँ, और इस जागृति वर्ष में वास्तव में जागृति हमें बाहर की नहीं, भीतर की करने की, अंदर की करने की है, आत्मा की करने की है। और वो तभी होगी जब आप अपने आप को आत्मा समझोगे। कल जो गुरु दर्शन देने पधार रहे हैं, वो आपको आत्म साक्षात्कारी समझ करके आ रहे हैं। आप आत्म साक्षात्कारी आत्माएं हैं, इसका एहसास करो। जिस आत्म साक्षात्कार को पाने के लिए लोग अपना पूर्ण जीवन दांव पे लगा देते हैं, वो आत्म साक्षात्कार आप पा चुके हो। आपके पास में क्या है पहले उसका एहसास करो, और फिर एक जागृत आत्मा बन करके गुरुओं के दर्शन करो। कई बार जब हमारे किसी गाड़ी को लेकर हम किसी भीड़ भाड़ वाले रास्ते पे जाते हैं, तो हॉर्न बजाते हैं ताकि लोगों को भी मालूम पड़े कि कोई गाड़ी आ रही है। और हमको खुद को भी मालूम पड़े हमको किस ओर जाने का है, कहाँ रास्ता बन रहा है, कहाँ मार्ग बन रहा है। फिर गाड़ी को आड़ी टेढ़ी करके निकालते। ठीक उसी प्रकार से मैंने आपको मार्ग भी बताया, रास्ता भी बताया कि आप अपने आप को 3 दिन के लिए स्वामी समझो। अगर समझ गए तो अच्छी बात है, लेकिन समझने के बीच भी कहीं बुद्धि आड़ी आ रही हो, कहीं स्वभाव आड़े आ रहा हो, कहीं अहंकार आड़े आ रहा हो, तो 3 दिन तक मंत्र जाप करो ना। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः, ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः, ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। उस मंत्र के साथ जुड़ो। वो मंत्र आपको याद दिलाते रहेगा कि आप एक आत्मा हो, आप एक आत्मा हो। और आप प्रत्येक में मेरा छोटा 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 अंश छुपा हुआ है। अब 3 दिनों तक पूरा चित्त
उसी अंश के ऊपर केंद्रित करो। उसी स्वामी पे केंद्रित करो। आप देखो ना, आप किसी भी व्यक्ति से मिलो, किसी भी साधक से मिलो, किसी साधिका से मिलो, तो आपकी सारी एकाग्रता, सारा ध्यान उसके भीतर छुपे हुए स्वामी के ऊपर होना चाहिए। तो उससे दो फायदे हैं। एक तो उस साधक के बहाने आपका भी चित्त स्वामी के ऊर्जा के ऊपर जाएगा, स्वामी की शक्ति के ऊपर जाएगा, स्वामी की अनुभूति पे जाएगा। और दूसरा, आप उसको स्वामी मानोगे तो उसके भीतर का भी स्वामी जागृत होगा, उसको भी एहसास होगा कि वो स्वामी है। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्वामी कोई व्यक्ति नहीं है, स्वामी कोई शरीर नहीं है, स्वामी एक हाथ है जो गुरु सत्ता ने आपको उठाने के लिए आपकी तरफ बढ़ाया हुआ है। उस हाथ को थामने का है, उस नाम के सहारे उस हाथ को थामो, उस हाथ को पकड़ो। मैंने सब मार्ग बता दिए, सब रास्ते बता दिए, एकदम आसान कर दिया। तो कौन सा रास्ता अवलंब करने का है, कौन सा मार्ग आपको अपनाने का है, वो आपके ऊपर है। लेकिन जिस प्रकार से वो गाड़ी टोचन करके कोई ड्राइवर किसी गाड़ी के साथ जाता है तो पूरी गाड़ी छोड़ देता है क्या? नहीं, वो स्टीयरिंग पकड़ के बैठता है, स्टीयरिंग पकड़ के बैठता है ना, बराबर वो स्टीयरिंग उस गाड़ी के पीछे है कि नहीं, गाड़ी अपनी उस गाड़ी के पीछे है कि नहीं, इसका ध्यान रखता है। ठीक उसी प्रकार से ये सब करने का, कल अपना टोचन स्वामी के साथ जोड़ लेने का, लेकिन ये होश रखने का नहीं होता है। क्या है, तुम लोग नहीं तो फिर आती में चले जाते हो। ये होश रखने का कि गाड़ी अपने को उस गाड़ी के पीछे ही रखने की है। नहीं तो कल क्या होगा, अरे स्वामी जी वो तो खाना खाने बैठी, तो खाना खाने ही बैठी है, उठी नहीं रही, वो वहाँ सोते तो सोते ही है। माने तुम ना एकदम इतने ट्रांस में चले जाते हो, इतने ध्यान में चले जाते हो कि दूसरे की परेशानियाँ खड़े कर देते हो। तो ऐसा मत करना। रहता ही नहीं, वो दारू का गुत्ता रहता है शहर के बाहर, 4 लोग इधर पी के पड़े रहते, 4 लोग इधर पी के पड़े रहते। कल नहीं तो ऐसी स्थिति हो जाए, 2-4 इधर पड़े, 2-4 इधर पड़े, उठ ही नहीं रहे। तो ऐसे अति में मत जाओ, अपने शरीर पे नियंत्रण रखो। कितनी भी ध्यान की उच्च अवस्था हो, कितने भी वाइब्रेशंस हो, कितनी भी एनर्जी हो, कितनी भी ऊर्जा हो, देखो क्या हो सकता है, सारी संभावनाएं आपके सामने बता रहा हूँ। तो कितनी भी स्थिति हो तो भी मैं मेरे समय पे बराबर पहुंच ही जाता हूँ। हो सकता है एक आध बार तुम्हारी तैयारी नहीं हो तो मेरे को रोक के रखते, लेकिन मैं मेरे टाइम पे बराबर यहाँ खड़ा रहता हूँ। तो अपने होश मत खोना, क्योंकि होता क्या है, सचमुच जैसा किया है ना वैसा अगर आप मान लो तो इतनी ऊर्जा निर्माण होगी, इतनी एनर्जी निर्माण होगी, इतने वाइब्रेशन निर्माण होंगे कि तुमको तुम्हारे पे ही नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाएगा। क्या क्या संभावना होती है तो मैं सब सारी संभावनाएं बताता हूँ। और फिर आए बोलेंगे स्वामी ये क्या नया लफड़ा और खड़ा कर दिया, वो इधर पढ़े कुछ, इधर पढ़े कुछ, सुनते ही नहीं। और कल देखा तो हालियाँ खाली रहेगा, कहाँ है तो उधर सब गुरु बढ़िया बता रहा है। तो ऐसा मत करना। तो कुछ भी हो, सब शरीर के ऊपर तुम्हारा नियंत्रण होना चाहिए। मैंने बताया ना, गाड़ी टोचन कर रहे हैं लेकिन स्टीयरिंग आपके हाथ में है। ऐसा नहीं कि पूरी गाड़ी छोड़ दी उसके पीछे। तो वैसे आपके शरीर पे आपका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। कितने भी वाइब्रेशन, उसको आत्मसात करो ना। देखो जब कभी भी खूब अति होता है ना तो आप क्या करते हो, जैसे एक आधा भूखा व्यक्ति टूट पड़ता है उसके ऊपर, वैसे टूट पड़ते हो। ऐसे टूट मत पड़ो, उसको स्टोर करो, उसको संग्रह करो।
नहीं, क्योंकि जो कुछ आज मैंने बताया ना, ऐसा सचमुच आपने किया, कल का स्थिति कुछ और रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कल बहुत अच्छा स्थिति होने वाला है। लेकिन उस वाइब्रेशंस को, उस चैतन्य को आत्मसात करो। गुरु पूजा एक माध्यम है जिस माध्यम से हम एक आत्मीय संबंध निर्माण करते हैं, एक आत्मीयता निर्माण करते हैं। साधकों के बीच में भी और आपके और मेरे बीच में भी एक आत्मीय संबंध निर्माण होता है, और वो संबंध शरीर से परे है, आत्मा से आत्मा का आत्मीय संबंध। जिस प्रकार से जब खूब मिल रहा है तो उस समय उसको स्टोर करके रखो, उसको संग्रह करके रखो, और संग्रह करने के बाद में फिर उसको साल भर तक चलाओ ना। देखो, दो प्रकार हैं। एक प्रकार तो ये है कि जब किसी सूखा प्रदेश के अंदर कोई राहत पहुंचाई जाती है तो उस खाद्यान्न के ऊपर टूट पड़ते हैं, उस सामग्री के ऊपर टूट पड़ते हैं, और जितना हो सके उसी समय खा लेते हैं। लेकिन पेट की भी एक सीमा है ना, उस लिमिट से ज़्यादा हजम नहीं होगा, दस्त लग जाएंगे। थोड़े से भी प्रवचन में वाइब्रेशन बढ़ा देता हूँ, आप खांसने लग जाते हो, खे 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 खे, तो मेरे को फिर नीचे आना पड़ता, नहीं रे बाबा इनको नहीं सहन हो रहा, हजमा जरा खराब दिख रहा है। मेरी स्थिति उस माली जैसी है। जैसे आपने देखा होगा ना, माली एक छोटा सा पौधा लगाता है और उस पौधे को धीरे 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 पानी देता है, उस झाड़ी से पानी देता है। ऐसा नहीं कि एक बाल्टी लिया डाल दिया उसके अंदर, ऐसा नहीं, झाड़ी से पानी देता है धीरे धीरे, जितना उस पौधे को सहन हो सके। हाँ, बड़ा वृक्ष हो जाए फिर बाल्टियां के बाल्टियां डालेगा उसमें, लेकिन शुरू में डालेगा क्या? नहीं, शुरू में झाड़ी से थोड़ा 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 पानी देता है। तो मुझे भी आपको बीज से वृक्ष बनाने का है, तो आपकी जैसी कोटा है, जैसे आपकी लिमिट है, जैसे आपका हाजमा है, वैसे ही वाइब्रेशंस बढ़ाऊंगा जो आपको सहन हो सके। अब प्रश्न आता है, हाजमे का प्रश्न है यानी पेट का प्रश्न है, और पेट का प्रश्न है यानी शरीर का प्रश्न है। ये सब दिक्कतें क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि आप आपको शरीर समझ रहे हो। अगर आप आपको आत्मा समझोगे तो ये परेशानियां नहीं होगी, ये दिक्कतें नहीं होगी। आत्मा समझोगे तो कोई खांसी नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं, कुछ परेशानी नहीं होगी। तो जो कल वाइब्रेशंस आपको मिलेंगे, उस चैतन्य को ग्रहण करो, स्टोर करो, आत्मसात करो, अपना संबंध उस चैतन्य से जोड़ने के लिए उसका उपयोग करो। तो क्या होगा? एक बार आपकी संबंध स्थापित हो गए, एक बार आपकी पहचान हो गई, तो वो स्थिति आप कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पहले संबंध तो स्थापित करो, आत्मसात तो करो, आत्मसात करो, और फिर उस गुरु पूर्णिमा को फिर साल में कभी भी याद करोगे तो वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी। और गुरु पूर्णिमा की बात आई तो गुरु दीक्षा की बात आती है।
गुरु दीक्षा यानी क्या? कुछ नया कुछ नहीं है, वही मंत्र। जिस मंत्र के माध्यम से आपने ध्यान सीखा है, वही मंत्र जिस माध्यम से आपको आत्म साक्षात्कार मिला है, वही मंत्र जिस माध्यम से आप ध्यान रोज करते चले आ रहे हैं, वही मंत्र कल फिर आपको दिया जाएगा। यानी ऐसा देखोगे तो अलग कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अलग है। बहुत कुछ अलग ये है कल वो मंत्र गुरु शक्तियों के मुख से प्राप्त होगा। गुरु के दरवाजे तो सदैव प्रत्येक के लिए खुले रहते हैं, सबके लिए खुले रहते हैं। गुरु सबको शिष्य के रूप में अपनाता है, सबको देने को तैयार रहता है, देने को तैयार रहता है। लेकिन गुरु दीक्षा लेकर हम उसको गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। तो गुरु ने तो शिष्य को स्वीकार कर लिया, लेकिन शिष्य ने गुरु को स्वीकार किया क्या? तो शिष्य ने तभी स्वीकार किया रहता है जब वो गुरु दीक्षा गुरु पूर्णिमा को लेता है। इसलिए प्रत्येक साधक ने जीवन में एक बार अवश्य गुरु पूर्णिमा अटेंड करनी चाहिए। दूसरा, गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे कोई 2 हाथ के 4 हाथ हो जाते हैं या 2 पैर के 4 पैर हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। यही शरीर है, यही पहराव है, सब यही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, समान है, एक जैसा है। फिर बदलाव क्या है? चेंज क्या है? चेंज दृष्टि का चेंज है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का भीतरी स्वरूप प्रकट होता है। और साधक का भी भीतरी भाव प्रकट होता है। तो गुरु पूर्णिमा भीतरी भाव और भीतरी प्रगटीकरण का संगम है। गुरु पूर्णिमा के दिन इतना भाव रहता है साधकों में, और मैं प्रार्थना करता हूँ ये भाव इनका पूरे साल भर तक बना रहे। और भाव के कारण ही खूब रिसीविंग बढ़ जाती है, ग्रहण करने की गुणग्राहकता खूब बढ़ जाती है। तो गुरु दीक्षा लेकर हम गुरु को स्वीकार कर रहे हैं। वास्तव में गुरु को स्वीकार करना यानी हम हमारे अंदर की तरफ एक बदलाव करते हैं, एक सकारात्मक सोच को जन्म देते हैं।
प्रत्येक घटना का, प्रत्येक परिस्थिति का देखने का दृष्टिकोण रहता है, एक सकारात्मक रहता है, एक नकारात्मक रहता है। तो आपकी एक सकारात्मक दृष्टि निर्माण होती है और फिर किसी परिस्थिति से कोई शिकायत नहीं रहती, कोई शिकवा नहीं रहता। प्रत्येक परिस्थिति को आप स्वीकार कर लेते हो। एक सकारात्मक चेंज, एक सकारात्मक बदलाव आपके भीतर आता है, आपके अंदर आता है। और गुरु दीक्षा की बात आई, तो गुरु दक्षिणा की बात जुड़ी हुई है। मैं आदिवासी लोगों को जब जंगल में ध्यान सिखाता था, तो कुछ वस्तुएं भेंट करते थे, तो मैं उनको कहता था मैं कुछ नहीं लेता। तो बोले नहीं हम देवा। मैं बोला मैं नहीं लेगा। तो वो कहते थे कि स्वामी जी जब तक हम ये देंगे नहीं ना गुरु दक्षिणा, तब तक हमारी गुरु दीक्षा फलीभूत नहीं होगी, ऐसा हमारा भाव है। तो आदिवासी लोग भी जानते थे। फिर मैंने उसमें से एक मार्ग निकाला, एक रास्ता निकाला। कुछ नहीं, तुम एक फूल अर्पित करो तो तुमको भी एक हो जाएगा कि तुमने भी कुछ दिया और मैंने भी कुछ दिया। तो जैसे उनको रास्ता बताया, एक फूल अर्पित करो, जैसे भी आपको रास्ता बताता हूँ, कल आप अपने आप को अर्पित कर डालो। तो क्या होगा? जब अपने आप को अर्पित कर दिया तो फिर कुछ नहीं, आप पूर्ण स्वामी बन गए, पूर्ण स्वरूप हो मेरा, आपको प्राप्त हो जाएगा। सचमुच कह रहा हूं, एक 2 दिन प्रयोग करके देखो आप, 3 दिन में इतना अच्छा लगेगा, इतना प्रसन्न लगेगा। आप सोचो ना, एक व्यक्ति एक कमरे में बैठ करके, मैं कहीं जाता था भी नहीं, मैं मेरे ही कमरे में बैठ रहता हूँ, एक कमरे में बैठ के पूरे दुनिया भर का सब कैसे चला रहा है। इतने देशों के अंदर सेंटर से, इतने जगह आश्रम से, इतने जगह सब हो रहा है और मैं कहीं नहीं हिल रहा हूँ, यहाँ बैठा हूँ, एक ही कमरे में बैठा हूँ और मैं मेरे आनंद में रहता हूँ, मैं मेरे मस्ती में रहता हूँ। और दूसरा जो अंदर से लगे वो करता हूं। देखो एक एक चेंज आ रहे हैं। पहले बड़े बड़े महाशिविर होते थे तो कुछ नहीं, 20 लोगों के महाशिविर से शुरू किया था, 2 लाख के महाशिविर तक पहुंचे, बाद में छोड़ दिया उसको। प्रचार को पकड़ा, वो प्रचार आपने पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया। गुरु कार्य को पकड़ा, गुरु कार्य आपने पकड़ लिया, मैंने छोड़ दिया। तो सब में से छूटते 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 जा रहा हूं। तो मुक्त होना ही मोक्ष है। सब में से मुक्त हो ना, धीरे 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 सब में से मुक्त हो। अब सिर्फ आनंद काय में आ रहा है, मजा काय में आ रहा है, लेटर लिखने में, चिट्ठियां लिखते रहता हूँ, चिट्ठियां लिखते रहता हूँ, पुस्तकें लिखते रहता हूँ, उसमें मजा आ रहा है, उसमें आनंद आ रहा है, तो वही लिख रहा हूँ। लेकिन वो चिट्ठियों पे से याद आया, कई बार आप गलतियां करते हो और आपकी गलतियों के लिए मुझे चिट्ठियां लिखना पड़ती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे चिट्ठियों में तुम्हारा नाम कभी भी नहीं आए, इस बात का ध्यान रखो। क्योंकि हो सकता है मेरे बाद में सारी चिट्ठियां छापी जाएगी, अरे स्वामी जी ने लिखी हुई चिट्ठियां छापो, एक पुस्तक छाप दी, तो तुम्हारे नाता पोती को मालूम पड़ेगा मेरे दादा ने कौन सी गलतियां की थी, तो तुम्हारा उद्धार होगा और आगे। अच्छा ये स्वामी जी को इसने ऐसा परेशान किया था क्या, सुनता नहीं था क्या, स्वामी जी से उसको समझा देता क्या, मैंने वो सब लेटर बाद में छपेंगे, किताबें बनेगी उसकी।
और फिर तुम्हारी अगली पीढ़ियों तक पहुंचेगा तुम्हारी गलतियां। तो भविष्य में ध्यान रखो, ऐसी कोई गलती मत करो कि जिसके लिए मुझे पत्र में तुम्हारा उल्लेख करना पड़े। हाँ, तुम अच्छा कार्य करते हो वो भी करता हूं। तो आजकल खूब चिट्ठियां लिखने में खूब मजा आ रहा है, जो भी लगता है वो तुरंत उसको भेज देता हूं। पुस्तकें लिखने में आनंद आ रहा है। तो एक व्यक्ति एक कमरे में बैठ के सारे दुनिया भर का सब चला रहा है और सब बढ़ रहा है, आगे प्रोग्रेस हो रही है, प्रगति हो रही है। बाहर की प्रगति तो आप देख रहे हो, अंदर तो मैं एक कमरे में बैठ रहता हूँ, किसी को भी मिलता नहीं, कुछ नहीं, कमरे में बैठ रहता। आजकल देखो ना, साल भर में कार्यक्रम भी एकदम कम हो गए। गुरु पूर्णिमा, चैतन्य महोत्सव और महाशिवरात्रि, बस 3 साल भर में 3 बार आपको मिलता हूँ। यानी मिलना जुलना भी कम, बाहर निकलना भी कम, अपने इसमें रहता हूँ। फिर भी ये सब कार्य कैसे हो रहा है और कैसे होता है? और जब गुरु शक्तियाँ मेरे माध्यम से पूरे दुनिया भर का करा लेती है, तो आपके माध्यम से नहीं कराएगी। आप मेरे माध्यम बनो, इसलिए आप स्वामी बनो। तो आपके माध्यम से खूब काम होगा, खूब कार्य होगा। और गुरु कार्य सदैव आत्मा के आनंद के लिए करो। मुझे भी जिसमें आनंद आता है बस वही काम करता हूँ, बाकी नहीं आनंद आता नहीं करता। आपको भी जिसमें मजा आए, जिसमें एंजॉय करो, वही काम करो। वो काम आपके हाथ से सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि ये काम हम किसी को भी दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, अपना प्रोपोगंडा करने के लिए नहीं कर रहे हैं, केवल अपने समाधान को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं कि जिससे मुझे खुशी हो, जिससे मुझे प्रसन्नता हो, जिससे मुझे अच्छा लगे, इसलिए कर रहे हैं। तो चुनो ना, वो काम कोई भी हो सकता है। वो काम करने में आपको मजा आना चाहिए, आपको आनंद आना चाहिए, बस। गुरु कार्य तो निमित्त है अपने आप के शुद्धिकरण का, अपने आप के पवित्रकरण का। आपको लगता है ना आपके हाथ से कुछ गलती हुई, आपके हाथ से कुछ परेशानी है, आपको कोई तकलीफ है, आप कार्य में बिजी हो जाओ ना, तो क्या होगा? उस परेशानी में से, उस तकलीफ में से आपका ध्यान हटेगा एक और दूसरी ओर। जैसे ही आपका ध्यान हटेगा वैसे ही स्वामी का ध्यान जाएगा। जब तक आप समस्या को पकड़े हुए रहते, आप समस्या को जकड़े हुए रहते, तब तक मैं बोलता तू खुद ही तो देख रहा है, मैं क्या देखूं? तो सौंपोगे तब जब तुम उसमें से चित्त हटाओगे, ध्यान हटाओगे। तो जीवन में क्या अनुभूतियां होती रहती है, क्या अनुभव होते रहते हैं, कैसा आत्मिक आनंद मिलता है, कैसी आत्मिक खुशी मिलती है, आत्मिक अनुभूतियां होती है। मैंने तो खूब उपभोग कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ 3 दिन तक तुम लो, इसलिए 3 दिन तक एकदम आपको हृदय में बिठा करके रखूँगा। 3 दिन तक उसका आप अनुभव लो, आप स्वामी बनो, बस। यही एकमात्र रास्ता यही एकमात्र उपाय कल की गुरु पूर्णिमा में शामिल होने का मुझे लग रहा है। होता है कि नहीं, एक पानी का ग्लास है, उस ग्लास को ऐसे 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 हिलाते रहो और सोचो कि ग्लास के अंदर का पानी बर्फ हो जाए, जम जाए। संभव है क्या? नहीं। ठीक उसी प्रकार से शरीर को यहां तक पहुंचाने में कितनी तकलीफें हुई, कितनी परेशानी आई, कितनी अड़चनें आई। तो शरीर से आत्मा बनना
और आत्मा से परमात्मा की अनुभूति प्राप्त करना कितना कठिन है। इसीलिए ये सिंपल उपाय दे रहा हूँ, साधारण उपाय दे रहा हूँ। गुरु मंत्र के माध्यम से चैंटिंग करते रहो, गुरु मंत्र के माध्यम से 3 दिन तक मुझसे जुड़ो। तो आपको एक अलग अनुभूति प्राप्त होगी। कल की गुरु पूर्णिमा आपके जीवन की यादगार गुरु पूर्णिमा हो, ऐसी मेरी शुद्ध इच्छा है। लेकिन उस गुरु पूर्णिमा को यादगार बनाना पूर्ण रूप से आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसा तेरा गाना वैसा मेरा बजाना। तो अब 3 दिनों के लिए शरीर को आत्मा समझो, और आत्मा से स्वामी से जुड़ो, और अपने आप को स्वामी समझो, अपने आप को आत्मसात करो। और प्रत्येक को स्वामी समझो, प्रत्येक में स्वामी के दर्शन करो। तो एक स्वामी से जब इतना कार्य गुरु शक्तियाँ करा सकती है, तो 8,500 स्वामियों से कितना कार्य होगा। मेरी इन सब बातों पे आप गंभीरता से विचार करोगे, और उनका कल अवलंब करोगे, और कल का गुरु पूर्णिमा उत्सव हमारे जीवन का यादगार उत्सव रहेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। नमस्कार। दूसरा, हर साल गुरु पूजा के लिए आप में से ही कुछ साधकों का चुनाव करते हैं। इस बार गुरु पूजा के लिए कच्छ सेंटर को चुना गया है। तो कच्छ सेंटर के प्रतिनिधि के रूप में श्री डॉक्टर प्रवीण लिंबाणी और डॉक्टर दक्षाबेन लिंबाणी पूजा करेंगे। उनके साथ में दो साधक और हैं, श्री मोहित काचा और डॉक्टर हेतल आचार्य काचा, राजकोट। जिस शांति से अपने प्रवचन को सुना, उतनी ही शांति से उस प्रवचन के बातों को अपने व्यवहार में लाओ, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है, ये एकमात्र रास्ता है
कि गुरुओं की अनुभूति आप ग्रहण कर सको। दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। नमस्कार। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।